हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं संतान सप्तमी व्रत के बारे में। संतान सप्तमी का व्रत संतान और उसकी खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। यह व्रत पुरुष व महिलाएं दोनों रख सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है और दुख दर्द से दूर होते हैं। देखिए दोस्तों, संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत जो है रखे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत में रखे जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी का, जिसे मुक्ताभरण सप्तमी, दोबड़ी सात या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता पिता अपनी संतान के कल्याण और सुखद समृद्धि के लिए उपवास रखते हैं और निसंतान महिलाएं भी संतान की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि दोस्तों संतान की रक्षा और उनकी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे समर्पण और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं, ताकि उनकी संतानें जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करें। पूजा के समय अक्षत, मौसमी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर अपने संकल्प का पालन करती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जिन महिलाओं की संतान नहीं है, संतान सप्तमी के दिन उन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति भी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि व्रत कब और कैसे करना है। इस बार भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी दोस्तों 9 सितंबर सोमवार को रात 9:54 से। सप्तमी तिथि समाप्त हो जा रही है दोस्तों 10 सितंबर मंगलवार रात 11:12 तक। अब चलिए दोस्तों, यह तो हमने जाना कि तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, 10:32 तक। दोपहर की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा दोस्तों वह 11:59 से लेकर 12:48 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम का जो समय रहेगा वह 6:32 से 6:55 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से जो है 4:30 बजे तक रहेगा। आप चाहें तो सुबह के मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो दोपहर के मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं पूजा की आसान और बहुत ही सरल विधि। देखिए दोस्तों, संतान सप्तमी के दिन सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। भगवान शिव और माता गौरी के समक्ष प्रणाम करके व्रत का संकल्प करना है। अब अपने व्रत की शुरुआत करें। दिन भर आपको निराहार रहते हुए शुद्धता पवित्रता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करें। इसके लिए खीर, पूड़ी और गुड़ के साथ पुए या पूड़ी भी आप बना सकते हैं। यह पूजा दोपहर तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर एक चौकी रखें, जिस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। एक कलश भी स्थापित करें, जिसमें आप आम के पत्ते उसके साथ नारियल रखें। दीप जलाएं। आरती की थाली तैयार कर लें, जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कपूर, पुष्प, कलावा आदि अन्य सामग्री भी रख लें। साथ में मीठी जो आपने साथ पूड़ी बनाई है उन्हें भी आप रख लीजिएगा। पूजा में संतान सप्तमी की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय आप चाहें तो सूत का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चांदी की चूड़ी बनवाई जाती है,
वह बनवा लीजिएगा और उसका भी पूजन किया जाता है। चांदी की चूड़ी का पूजन कैसे किया जाता है यह भी आप समझ लीजिएगा। एक कटोरी में दूध आपको लेना है और दूध में कच्चा दूध आपको लेना है और उस दूध में वह चांदी की चूड़ी आपको डाल देनी है। डालने के बाद फिर उस चूड़ी को अच्छे जल से यानी कि शुद्ध जल से जो है स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उसको पूजा में रख दिया जाता है। उसके बाद उसकी विधिवत पूजा की जाती है, धूप दीप सब कुछ दिखाया जाता है। पूजा के बाद आप जो है धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, कथा पढ़ें। यदि आप कथा नहीं पढ़ पाते हैं तो ऑनलाइन भी श्रवण कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी आप उसको श्रवण कर सकते हैं। कथा की पुस्तक का जो है पूजन ज़रूर कीजिएगा, वह बहुत ही अनिवार्य होता है और कथा सुनना भी बहुत ही अनिवार्य होता है। अब देखिए दोस्तों, व्रत खोलने के लिए आपको क्या करना होता है। पूजा में चढ़ाई गई मीठी 7 पूड़ी या फिर पुए जो भी आप बनाए हैं अपना व्रत खोलें। इस व्रत में सासू माँ को बायना भी दिया जाता है, जिसमें पूरी मिठाई दक्षिणा आदि सासू माँ को भेंट करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।